बागेश्वर की भैरू चौवट्टा जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पूजा आर्या ने दुपट्टी के गांव का भ्रमण करते हुए मतदाताओं से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने मायके क्षेत्र से काफी समर्थन मिल रहा है। यहां बता दें कि भैरू चौवट्टा जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस समर्थित पूजा आर्या सहित भाजपा की हेमलता तथा निर्दलीय प्रत्याशी आरती भी मैदान में है। पूजा आर्या अपने पिछले कार्यकाल तथा विकास के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा आर्या का कहना है कि विपक्ष झूठे वायदों के साथ चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा प्रत्याशी अपने क्षेत्र की समस्याएं गिना रही हैं, वहीं सरकार की उपलब्धि गिनाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। पूजा आर्या ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी पहले क्षेत्रीय विधायक तथा सांसद की उपलब्धि बताएं, तब जनता के बीच जाएं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि सरकार ने कांडा व दुख क्षेत्र का विकास किया होता तो भाजपा प्रत्याशी को समस्याएं गिनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं भैरू चौवट्टा सीट से जिला पंचायत की सदस्य की प्रत्याशी जो हैं, कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी हैं पूजा आर्या। हम उनसे जानेंगे कि इन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच जा रही हैं और किस तरह का सिनारियो उनको नज़र आ रहा है और किस तरह की मुद्दे उनके हैं। पूजा मैडम, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। जिस प्रकार आपने इस बागेश्वर को एक धागे में पिरोने का काम किया है, ये बहुत सराहनीय आपके द्वारा काम किया जा रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को हृदय की गहराई से आपको प्रणाम करती हूँ और आपको नमन करती हूँ। आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बने रहे। पूजा मैडम, ये बताइए कि आप पिछली बार भी मैदान में थी और चुनाव जीते थे। शिमकोना सीट से आप चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार आपने शिमकोना सीट को न चुनते हो, आप भैरू चौवट्टा की सीट को चुना है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, ये सीट मेरे लिए कुछ नया नहीं है और जब मैंने सीट दोनों से देखा, भैरू चौवट्टा को भी और शिमकोना को भी देखा, तो मैंने काफ़ी खुद को गर्वान्वित भी महसूस किया कि दोनों क्षेत्र मेरे लगे हुए क्षेत्र हैं। एक मेरी जन्मभूमि है और दूसरी मेरी कर्मभूमि है और ये मेरा सौभाग्य भी रहेगा कि मुझे जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों में काम करने का अवसर मिलेगा। और इसके साथ वहाँ से लोगों की भी डिमांड भी थी कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ हमारे क्षेत्र की जो भी मुद्दे हैं और उसको आप एक साथ ले जाने का प्रयास करें। और पार्टी का भी ये डिसीजन था, तो पार्टी के डिसीजन को मद्देनज़र रखते हुए और लोगों का जो प्रेम, जो विश्वास मेरे ऊपर था, उसको साथ रखते हुए मैंने ये फैसला लिया। जी पूजा जी, आपका विकास का क्या एजेंडा है? भैरू चौवट्टा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या योजना है, क्या प्लान आपने तैयार किया हुआ है? सबसे पहले अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो आज जिनकी केंद्र में जिनकी सरकार है, जिनकी राज्य में सरकार है, ज़िले में सरकार है और मैं कहूं कि उनकी हर तोक में सरकार है, तो उनके प्रत्याशियों के द्वारा बोला जाता है कि आज गांव में सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सभी लोगों के लिए और बहुत ही सोचनीय विषय है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों हमारे समाज में ये कुछ नहीं है, ये सारी सुविधाएँ क्यों नहीं है, और ये सोचनीय विषय है। पूजा मैडम, जब कोई प्रत्याशी जब दोबारा मैदान में होता है तो एक जनरली एक सवाल ये बनता है कि पिछली बार आपने क्या किया, जब आप जीते थे तो अपने क्षेत्र के लिए क्या डेवलपमेंट आपने किया, तो आपके लिए पास क्या उपलब्धियां हैं जनता को गिनाने के लिए कि आपने शिमकोना क्षेत्र का इतना डेवलपमेंट किया? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उसमें सबसे बड़ा घातक मेरे लिए रहा कि 2 साल हमारा कोरोना में गया, जो हमारे लिए बहुत ही घातक था, हमारी क्षेत्रीय जनता के लिए भी घातक था। जिस समय में हम उनके मुद्दों को उठा पाते थे तो 2 साल हमारा ऐसे उस पर लगा और उसके साथ हम अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर हमने 72 दिन का जिला पंचायत में इतना बड़ा आंदोलन किया और आमरण अनशन तक हम वहाँ पर महिलाएं गए। उसके बाद जो समय हमारे पास बचा, जो पर्याप्त समय हमारे पास था, उस समय में हमने भरपूर प्रयास किया। हर तोक को, हर गांव को छूने का हमारा प्रयास रहा। कहीं ना कहीं किसी तोक को मैं ना छू पाई हूं और उसको मैं आगे करने का भी प्रयास करूंगी। जी पूजा मैडम, वहाँ पर जो है भैरू चौवट्टा सीट पर अभी 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, महिला के लिए आरक्षित वो सीट है। हाँ। तो आपका मुकाबला आप किससे मानती हैं? भाजपा भी है, निर्दलीय भी है और आप भी हैं, किससे आपका मुकाबला है? अगर मुकाबले की बात करें तो मैं इस सोच को लेकर समाज में नहीं जाती हूँ। मैं लोगों के बीच जा रही हूँ, उनके विश्वास को लेकर, उनके द्वारा मतलब मैं क्या उनकी मदद कर सकूँ, हमारे क्षेत्र की जो क्या मुद्दे हैं उस मुद्दों को मैं ज़मीन से लेकर पटल तक रखने का प्रयास मैं कर रही हूँ। और ये सारा डिसीजन व्यक्ति पर है, समाज पर है और लोगों पर है कि मेरा मुकाबला किससे है। और भली भांति आज
पूरा समाज जानता है। किसी भी व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है उसे क्या करना है और कहाँ किस तरीके से करना है। तो फाइनली आप बेरू चौबट्टा क्षेत्र की जनता से क्या आप अपील करेंगे अपने पक्ष में, क्योंकि 24 को मतदान होना है, कई लालच प्रलोभन कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव में, तो स्वस्थ मतदान के लिए या 100% मतदान के लिए क्या आप अपील करेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं जब भी लोगों के बीच जा रही हूँ, अपने मायके के क्षेत्र में, अपनी बेरू चौबट्टा के क्षेत्र में, मतलब मैं जा रही हूँ और लोगों की आंखों में अपने लिए जो विश्वास, जो प्रेम और जो स्नेह मैं देख रही हूँ वो मुझे इस विषम परिस्थिति में लड़ने का एक साहस प्रदान कर रही है। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर बार बार ये बातें भी कही जा रही है कि बाहर से लोगों को लेके चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो आप जहाँ आप बेटी बचाओ बेटा बेटी एक समान की आज बात की जाती है, तो क्यों आज एक बहू और बेटी में फ़र्क किया जा रहा है? क्यों ऐसी धारणाएं पाली जा रही है लोगों के मन में कि ये दूसरी है? तो क्या अगर एक बेटी का विवाह अगर दूसरी जगह हो जाता है तो क्या वो एक बेटी अपनी मायके के लिए पराई हो जाती है? तो हर सवाल एक पिता से कहना चाहती हूँ और एक भाई से कहूँगी, एक माता से कहूँगी कि आपने जो सदियों से जो ये धारणाएं हमारे समाज में चलती आ रही है कि बेटी पराया धन है, तो आज सभी ने मिलकर इस मुद्दे को भी उठाना है और बोलना है कि एक पिता के लिए, एक भाई के लिए और एक बहन के लिए, एक माँ के लिए बेटी का घर हमेशा वही रहता है और कभी उसके दरवाजे बंद नहीं होते। और मेरी क्षेत्रीय जनता से मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जिसका मैं आजीवन आपके आभारी रहूँगी और कहूँगी कि हमारे क्षेत्र को एक केंद्र बिंदु बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ऐसे गांव हैं जहां से बहुत सारा पलायन हो चुका है और ऐसा तो संभव नहीं है कि जो पलायन हो सके उस गांव को हम दोबारा बसा सके, लेकिन जो गांव हमारे बचे हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम विकास कार्य से जोड़कर, जैसे इसको धार्मिक स्थलों से जोड़कर और पर्यटन के स्थल से जोड़कर हम उस जगह को प्राथमिकता दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारा क्षेत्र का जो आय है, जो बाहर जा रही है जो आय, अगर वो आय हमारे क्षेत्र में रही तो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रामीण के जो लोकल के जो लोग हैं उनको उसका लाभ पहुंचेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेरोज़गारी की, तो आज युवाओं में काफ़ी बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। तो एक बल्लेख में कोरंगा जी हैं, मनोज कोरंगा जी हैं, तो उनके द्वारा एक बहुत अच्छा वहाँ पर बिजनेस प्लान किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए, सभी युवाओं के लिए भी मोटिवेशन है कि मतलब एक गांव में रह के भी इतना अच्छा मतलब वो लोग कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को करने के लिए एक हुनर और एक जज्बे की आवश्यकता होती है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और यही कहूँगी कि अगर हीरे की तलाश करनी है आपको तो अंधेरे का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैडम, आपने प्रचार के व्यस्त समय से बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो आप थी हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य बेरू चौबट्टा की प्रत्याशी हैं पूजा आर्या, जिनका स्पष्ट मानना है कि वो जन सेवा को लेके और क्षेत्र के मुद्दों को केंद्र बिंदु मानते हुए उनको लेके जनता के बीच जा रही हैं। उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें ज़रूर स्वीकार करेगी। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।